नमस्कार, जेबी टेक्निकल लाइव में आपका स्वागत है। और आज 19 जुलाई है। 19 जुलाई को देश के कई राज्यों में तेज भारी बारिश होने की संभावना है और मूसलाधार बारिश की संभावना है। और मानसून ने भी उग्र रूप धारण कर लिया है और इन मानसून का उग्र रूप धारण करने से देश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो मुंबई के कई इलाकों में, मुंबई में 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हुई है। और इन भारी बारिश के चलते 25 लोगों की जान चली गई है और कई लोग लापता भी हुए हैं। तो इन सभी इलाकों में तेज बारिश के चलते समग्र जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो आने वाले 48 घंटों की बात करें और आज की बात करेंगे 19 जुलाई को, तो देश के कई इलाकों में तेज भारी बारिश की संभावना है। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो अब मौसमी सिस्टम क्या कुछ बने हुए हैं। तो नॉर्थ इंडिया के जो पंजाब का इलाका है, पंजाब से लेकर एक आसाम तक एक ऑप्शन ट्रफ रेखा बनी हुई है। और इन मानसून ट्रफ से एक साउथ तक आ रही है, मध्य सेंट्रल इंडिया से होकर एक मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाका है, इन पूर्वी इलाका से होकर साउथ तक आ रही है एक मानसून रेखा। और एक ऑप्शन ट्रफ बनी हुई है साउथ गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट केरला तक। इन सभी मौसमी सिस्टमों की हलचल में एक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर है और एक सर्कुलेशन साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। तो इन मौसमी सिस्टमों के बीच में बात करें आज की बारिश की, तो क्या कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है और मूसलाधार भारी बारिश के चलते आज भी कई इलाकों में जल भराव की संभावना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ इंडिया की। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में, तो खासकर तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन सभी इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन लद्दाख में खासकर हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना है। और पंजाब के कई इलाकों में भी आज भी तेज बारिश की संभावना है। हरियाणा के भी ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल रात को बारिश हुई है और हल्की से मध्यम बारिश हुई है और एक दो स्थानों पर तेज भी बारिश हुई है। तो दिल्ली में आज भी काफी ज्यादा बारिश की संभावना है और हो सकता है आज भारी बारिश हो जाए दिल्ली में। तो दिल्ली को सभी लोगों को एक सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन जो दिल्ली को, ऐसे दिल्ली जैसा शहर में भारी बारिश हो जाती है तो कई इलाकों में जो जल भराव हो जाता है और जो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इन सभी हलचलों की बात करें तो इन मौसमी हलचलों में दिल्ली का काफी इलाका आज भारी बारिश की चपेट में आने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, इन सभी इलाकों में, खासकर तो पश्चिमी इलाका है जो इन मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका, इन सभी इलाकों में आज मध्यम से तेज और भारी बारिश हो सकती है। और मूसलाधार बारिश के कारण समग्र जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो इन सभी इलाकों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई इलाकों में आज भारी बारिश की संभावना है। बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार के भी ज्यादातर इलाकों में से एक भारी बारिश की संभावना है। खासकर तो उत्तर पूर्वी इलाका है बिहार का, इन सभी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और नेपाल में भी भारी बारिश के चलते जो उत्तर से आ रही है तमाम नदियों जल स्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और उसी के कारण बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बाढ़ पीड़ा पैदा हो सकती है। तो झारखंड में भी हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर में सेवन सिस्टर्स के इन सभी राज्यों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है और तेज बारिश हो सकती है। और आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी इलाकों में हल्की से मध्यम और रुक रुक कर एक दो स्थानों पर भारी बारिश का भी सिलसिला शुरू होने की संभावना है। तो इन सभी इलाकों में हल्की से मध्यम और मानसूनी घने बादल छाए रहेंगे और हो सकता है हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश की भी हो जाए। तो मध्य सेंट्रल इंडिया की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल इंडिया के भी ज्यादातर इलाकों में मध्यम से तेज और भारी बारिश की संभावना है। जो गुजरात से ही बात कर लेते हैं। तो गुजरात के भी, गुजरात रीजन के कई इलाकों में, साउथ गुजरात के जो वलसाड़, नवसारी, सूरत, तापी, डांग, इन सभी इलाकों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा के कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो सकता है। और गुजरात के भी कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। खासकर तो साउथ गुजरात और साउथ ईस्ट गुजरात, गुजरात रीजन में ज़्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और नॉर्थ गुजरात के भी
जो बनासकांठा, पाटन, अरवली, महसाणा इन इलाकों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन आने वाले 48 घंटों के बाद इन सभी इलाकों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो जाए। तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के जो कई इलाकों में मानसून ने एक भारी बारिश का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो इन सभी इलाकों में तेज बारिश के चलते जो अलवर में कल भारी बारिश के चलते कई जलभराव हो गया है कई इलाकों में। तो राजस्थान के जो साउथ ईस्ट इलाके हैं, खासकर तो जो पूर्वी इलाका है, इन इलाकों में जयपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान है। और जो जयपुर के आसपास के इलाकों में हो सकता है एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो इन सभी इलाकों में, राजस्थान के कई इलाकों में कई दिनों का इंतजार था मानसून की बारिश का, तो इन सभी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और जो दक्षिणी इलाका है राजस्थान का, इन इलाकों में माउंट आबू, उदयपुर, इन जालोर, सिरोही इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। और हो सकता है एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो जाए। पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के जो जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन बादलों की आवाजाही में मौसम शुष्क बना भी रह सकता है। तो इन राजस्थान के जो सभी इलाकों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। खासकर तो साउथ ईस्ट राजस्थान का इलाका है, इन इलाकों में पूर्वी राजस्थान का कई इलाकों में एक बड़े दायरे में बारिश होने की संभावना है। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कई बार ऐसा हो सकता है कि भारी बारिश के चलते जो भोपाल सहित इंदौर इन कई बड़े इलाकों बड़े शहरों में भारी बारिश के चलते जल भराव हो सकता है। तो आज भी साउथ ईस्ट जो मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी और पश्चिम तक के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना है। और आज नॉर्थ मध्य प्रदेश में भी बारिश बढ़ने की संभावना है। खासकर तो ग्वालियर का जो इलाका है नॉर्थ जो मध्य प्रदेश का, इन इलाकों में जो बारिश नहीं हो रही, तो आज से ही तेज बारिश होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में काफी अच्छी बारिश होने की संभावना है और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी इलाका है, इन इलाकों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में मध्यम से तेज भारी बारिश की संभावना है। और जो बात कर लेते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा के जो अंदरूनी इलाकों में हल्की से मध्यम और जो खासकर तो जो सेंट्रल इंडिया है, इन सभी इलाकों में ओडिशा से लेकर गुजरात तक बारिश की संभावना है। लेकिन ओडिशा में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हो सकता है एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो जाए। और बात कर लेते हैं इन जो बिहार, झारखंड की। तो झारखंड के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम और तेज बारिश की संभावना है। और पटना, गया, नवादा इन सभी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। झारखंड में इन झारखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के जो कलकत्ता में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और मानसूनी घने बादल छाए रहेंगे, लेकिन हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, लेकिन खासकर तो हल्की से मध्यम बारिश से ही इनकार नहीं कर सकते। तो इन सभी इलाकों में वो नॉर्थ इंडिया से लेकर सेंट्रल इंडिया के कई इलाकों में, एक बड़े इलाकों में जो सेंट्रल इंडिया का एक बड़ा दायरा है, इन सभी इलाकों में खासकर तो मध्य प्रदेश से लेकर जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर जो ईस्ट यूपी तक सभी इलाकों में मध्यम से तेज, काफी तेज बारिश भी की संभावना है। और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कई बार ऐसा हो सकता है भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और कल भी मुंबई में काफी तेज बारिश हुई है। और आज भी मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला शुरू रहने की संभावना है। और इन सभी इलाकों में भारी बारिश लगातार जारी होती है। तो कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और कई इलाकों में बाढ़ का भी खतरा पैदा हो जाता है। तो मुंबई, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इन सभी इलाकों में बारिश की संभावना है। और जो उन अंदरूनी इलाके हैं जो महाराष्ट्र के, इन इलाकों में मराठवाड़ा के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। तो मुंबई से लेकर जो साउथ का रीजन है, इन सभी इलाकों में मध्यम से काफी तेज बारिश की संभावना है। और
इन सभी इलाकों में, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में मध्यम से तेज, काफी तेज बारिश की संभावना है। और बात कर लेते हैं जो तेलंगाना की, तो तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की से मध्यम और हो सकता है एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो जाए। और बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी इलाका है, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और साउथ ईस्ट जो आंध्र प्रदेश है, इनमें हल्की से मध्यम एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन कोई ज़्यादातर बारिश की संभावना अभी के लिए नहीं है। तो उड़ीसा और इन सभी, उड़ीसा से लेकर जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोई काफ़ी तेज बारिश की अभी तो संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं केरल और कर्नाटक की, तो कर्नाटक के ज़्यादातर इलाकों में, कई कई इलाकों में मध्यम से तेज और भारी बारिश के चलते इन सभी इलाकों में कर्नाटक के एक बड़े दायरों में भारी बारिश के चलते जो नदियाँ है, वो सभी नदियाँ उफान पर आने की संभावना है और जल भराव भी हो सकता है। तो कर्नाटक के कई इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश के चलते समग्र जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना है और सतर्कता बरतने की जरूरत है। इन सभी इलाकों में काफी तेज बारिश हो जाती है, तो कई इलाकों में भारी बारिश के चलते कई घरों में भी पानी घुस जाता है। तो इन सभी इलाकों में काफी तेज बारिश की संभावना है। केरल के भी अंदरूनी इलाकों में हल्की सी मध्यम और जो कोस्टल रीजन है केरल का, इन सभी इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। और अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो देश भर के मौसम पूर्वानुमान के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।